तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 12th के बच्चों के लिए क्लास 12th के मैथ का प्रश्नावली 2.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस लेक्चर में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट विथ 2.1 के सारे न्यूमेरिकल्स एंड कर दिए जाएंगे और बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही कम फार्मूले में। कुछ चुनिंदा फार्मूले आप देख लीजिएगा इस कॉन्सेप्ट में, और उसमें आप देखेंगे पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा 2.1। एक आपको लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लास 11th का ASTC रूल आपने पढ़ा होगा, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चतुर्थांश में जो 54 सूत्र हैं उसका उपयोग इस प्रश्नावली में किया जाएगा। ठीक है, तो जाके पहले आप एक काम करिए, इस वीडियो को देखने से पहले जो लिंक आपको इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ने के लिए दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। उसके बाद इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, ASTC के बारे में आपका पता होना चाहिए अच्छे से। अगर पता है पहले से तो आप इसको देख लीजिए। अगर ASTC के बारे में आप नहीं जानते तो देख लीजिए, वहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो आपके क्लास 11th का है, उसमें हमने सिखाया है ASTC रूल का पूरा प्रोफार्मा। 90 के ऊपर से लेकर 1 लाख 2 लाख चाहे जितने का मान निकालिए, बिना ASTC रूल के आप नहीं बता सकते। ठीक, तो सभी बच्चे जाके पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, ASTC रूल पढ़िए, उसके बाद इस पूरे वीडियो को देखिए और बहुत अच्छे समझ में आएगा, गारंटी है मेरी। ठीक है, और जिन बच्चों को कोर्स ज्वाइन करना है, कोर्स तो आप ले ही लीजिए, क्योंकि हम जो मटेरियल देते हैं ना उसमें 100 बाई 100 की तैयारी करवाते हैं पूरी। तो आपको करना क्या है, हमारे SKM स्टडी ऐप को डाउनलोड करना, प्ले स्टोर पे सर्च करना SKM स्टडी, और वहाँ पे जाके प्ले स्टोर से पहले मेरे ऐप को डाउनलोड करें। उसके बाद उसमें से अगर आप क्लास 12th के बच्चे हैं तो वहाँ पे चाहे इंडिविजुअल में फिजिक्स की क्लास ले लीजिए, बायोलॉजी के ले लीजिए, मैथ के लीजिए, इंडिविजुअल में भी मिलेगी। और अगर आप सारे सब्जेक्ट एक साथ लेना चाहते हैं, 5 सब्जेक्ट, तो आपको 499 में 5 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ASTC रूल बताया था, अब हम कुछ और इसी प्रश्नावली के लिए फार्मूले हैं जो कि इसमें ASTC के अलावा प्रयोग होंगे। इसमें केवल 2 शर्त याद रखना। पहले कुछ बेसिक बता देते हैं, फिर शर्त। देखिए, हम मान लेते हैं इसमें, माना साइन थीटा बराबर x। ध्यान समझना, हम मान लेते हैं साइन थीटा बराबर x। अब यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकाल लें, ये जब साइन इस तरफ जाएगा तो इसकी हो जाएगा इन्वर्स, इसे बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? इन्वर्स। जब कोई भी त्रिकोणमितीय फलन कोण को छोड़कर पक्षांतर किया जाता है तो वो प्रतिलोम बोला जाता है, यानी उसकी जो घात हो जाती है वो प्रतिलोम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन की घात कितनी थी? 1। यहाँ पर 1 थी। अब इसको जब हम इस तरफ पक्षांतर करते हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात में इसकी घात क्या हो जाएगी? -1, और इसी को बोलते हैं साइन इनवर्स। तो मैंने मान लिया कि साइन थीटा बराबर हमारे पास कोई फलन था x, और ये थीटा की वैल्यू निकालोगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा x। बताओ कोई दिक्कत? नहीं, यहाँ पे त्रिकोणमिति फलन है ना, त्रिकोणमिति फलन डायरेक्ट इस तरफ से उस तरफ नीचे नहीं आती है, नीचे नहीं ले आते हैं ना, इसको नीचे नहीं ले आएंगे। कोई बीजगणित होता
तब उसको करते हम। लेकिन यहाँ पे फलन वाला डायरेक्ट इस तरफ से इस तरफ ले आने पर इन्वर्स का रूप धारण कर लेता है। अब अगर हम ये यक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दें, ध्यान देना, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसे हम सेकंड मान लेते हैं। अब आप देखोगे कि ये जो दो चीज हैं यहाँ पे, दो समीकरण 1 और समीकरण 2 के द्वारा लगभग हम 12 फार्मूले निकालेंगे मामले को इधर उधर करके। देखो जरा, पहले हम ना साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा निकालते हैं। देखो कैसे, ये जो यक्स की वैल्यू है साइन थीटा, जहां पर यक्स है समीकरण 2 में, वहां पर एक्स के स्थान पर रख देंगे साइन थीटा। यहां देखो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में एक्स बराबर साइन थीटा रखने पर, एक्स बराबर साइन थीटा रखने पर ये जो साइन इनवर्स एक्स है, एक्स के स्थान पर रख देंगे साइन थीटा, तो हमारे पास मिल जाएगा थीटा बराबर साइन इनवर्स, एक्स के स्थान पे क्या रखोगे साइन थीटा। तो यहाँ पे कुछ फार्मूला मिला कि नहीं मिला, थीटा बराबर साइन इनवर्स साइन थीटा। अच्छा एक चीज और, या इसको हम पहले लिखते हैं ऐसे, बाद में ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। देखो इस फार्मूले में आप क्या देख रहे हो, इस फार्मूले में देख रहे हो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, है ना। जहां ये थीटा है तो ये भी क्या हो गया थीटा। अब यहां पे आप अपने मन मुताबिक कुछ भी लिख सकते हो तुम। यहां अगर 30 अंश हो जाएगा तो यहां भी क्या लिख सकते हो 30। अगर हमें साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा मिल गया ना, तो इसी के आधार पे हम कास अब मानेंगे तो कास वाला भी आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो एक सूत्र ये साइन वाला मिला, ध्यान देना, ये पहला है। अब दूसरा, अगर ऐसे ही कास थीटा बराबर एक्स मानोगे तो थीटा बराबर कास इनवर्स एक्स मिलेगा, और उसी प्रकार हल करोगे। देखो यहां लिख देंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार से यहां पे लिखोगे कास इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, ये दूसरा है। टैन इनवर्स टैन थीटा बराबर थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा, कुछ भी लिख सकते हो यहां पे थीटा के स्थान पे। कोसेक इनवर्स एंड कोसेक थीटा बराबर थीटा हो जाएगा। इस तरीके से कॉट बचा है, कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा। देखो साइन इनवर्स साइन थीटा का मिल गया, कॉस थीटा टैन थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है ना। अब इसमें करना क्या है कि ये तो देखो ये किस फॉर्म में है, ये पहले इसमें जितने भी 1 से लेकर 6 फार्मूले आपको मिले हैं, पहले साइन इनवर्स है, फिर साइन है, और फिर थीटा बराबर क्या मिल गया थीटा। यानी इसमें साइन इनवर्स है, और फिर देखो इसे पढ़ें कैसे, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। ये पहले इनवर्स है फिर साइन थीटा है। अब पहले साइन होगा फिर इनवर्स होगा, थीटा बराबर थीटा हो जाएगा। अब देखो अभी मैंने किसको रखा था, अभी मैंने इसको रखा था ना। अब जरा ध्यान देना,
अब समीकरण 1 में ये थीटा बराबर साइन इनवर्स रखेंगे। समीकरण 1 में थीटा बराबर साइन इनवर्स यक्स रखने पर देखो रख दो, ये साइन थीटा बराबर क्या रखोगे, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है, आपको एक नया सूत्र मिला। इसमें क्या पाए हो, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा बराबर थीटा, साइन ऑफ साइन इनवर्स पापा बराबर पापा, साइन ऑफ साइन इनवर्स 30 बराबर 30। मतलब यहां पर कैसे भी कर सकते हो। अब इसी प्रकार देखो, ये पहला हो गया इस टाइप में, इसी प्रकार से हम लिखेंगे, इसी प्रकार से दूसरा नंबर हो जाएगा कास ऑफ कास इनवर्स एक्स बराबर एक्स, टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स बराबर, आप माने का, हाँ टैन का टैन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है ना, आप शब्द लगा देते हैं यहाँ पे। फिर काट ऑफ काट इनवर्स एक्स बराबर एक्स, फिर से काफ। इस तरीके से सारे फार्मूले हम निकाल सकते हैं। कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स बराबर, तो 1 2 3 4 5 6, मैंने कहा कुल 12 फार्मूले केवल इसके जरिए निकलेंगे। आ गए, आए कि नहीं आए। अब दूसरी बात, इस प्रश्नावली में 2.1 में इन्हीं लोगों का बोलबाला है। दूसरी चीज ASTC के चौथे चतुर्थांश का बोलबाला है। किसका? चौथे चतुर्थांश का। और एक कंडीशन आपको हम बता दें कि अगर मान लो जैसे साइन का कोण निगेटिव आ जाएगा, किसका? हाँ, साइन का कोण अगर निगेटिव आ जाएगा, साइन का आए, कोसेक का आए, टैन का आए, कॉट का आए, तो ASTC चतुर्थांश के चौथे का पालन कराएंगे। कास और सेक आ जाए तो दूसरे का पालन कराएंगे, क्योंकि कास चौथे में निगेटिव होता है ना, चौथे में कास और सेक पॉजिटिव होता है। इसमें क्वेश्चन में निगेटिव बता देगा, वो क्या बता देगा, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम दूसरे चतुर्थांश का प्रयोग करेंगे। हाँ, तो ध्यान देना, फिर समझो। अगर आपके पास क्या मिल जाए, साइन इनवर्स दिखाई पड़ जाए, क्या? साइन और कोसेक और टैन और कॉट, इन सब की जो वैल्यू होती है ना, इन सब का रेंज क्या होता है बता दो। इन सब का रेंज होता है -π/2 से +π/2 के बीच होता है। छोटा कोष्टक लगेगा क्योंकि घटता बढ़ता रहता है ना, ये ओपन इंटरवल है। ये वाला जब कोष्टक लगेगा, कौन सा इंटरवल? ओपन। मतलब इसका जो मान है ना, जैसे हम इसके लिए हम क्या ले लें, x ले लें, सबके लिए क्या ले लें, x। अभी आपको समझ में आ जाएगा। जो x की वैल्यू होती है ना, वो -π/2 से बड़ा या बराबर और +π/2 से छोटा या बराबर होता है। किसके किसके लिए? साइन के लिए, कोसेक के लिए, टैन के लिए और काट के लिए। लेकिन कास इनवर्स x हो चाहे
सेक इनवर्स एक्स हो, इन दोनों के लिए एक क्लोज्ड इंटरवल होता है, 0 से लेकर पाई तक होता है। 0 से लेकर कहां तक? पाई तक। देखो बड़ा कोष्टक लगा है ना, इसका मतलब जरा समझो, ये छोटा बड़ा नहीं होगा, ये फिक्स मान है कि कास और सेक के लिए कहां से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? 180 तक फिक्स है। और इसमें क्या होगा, ये जब आ जाएंगे तो ये कह रहा है इसका मान -π/2 से बड़ा या बराबर, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 90 से यानी π/2 से छोटा या बराबर, इसका ये रेंज है। अच्छा, जब ये दिखाई पड़े तो किस चतुर्थांश का पालन कराएंगे? चौथे चतुर्थांश का। ये दिखाई पड़ जाए तो किस चतुर्थांश का? दूसरे का, याद रखना। हाँ, पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मान लो ये दोनों क्या दिखाई पड़ जाएं, ये क्या दिखाई पड़ जाएं? निगेटिव, तो किस चतुर्थांश में जाएंगे? दूसरे में जाएंगे। और यहां पर हम आपको सूत्र भी लिख देते हैं। जब ये कास और सेक निगेटिव आ जाएंगे यहां के मान, तो यहां पे लगाना माइनस कॉस थीटा बराबर कॉस पाई माइनस थीटा, ये सूत्र होता है। ठीक, पढ़े हो कि नहीं? सब लोग पढ़े भाई। कास पाई माइनस थीटा, और दूसरा क्या लगेगा? माइनस सेक थीटा बराबर सेक पाई माइनस थीटा। ठीक है ना? कभी कभार हम तीसरे में भी चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे से ही काम बन जाएगा। और यहाँ पे अगर ये निगेटिव दिखाई पड़ जाएंगे, क्या निगेटिव वैल्यू दिखाई पड़ जाए, तो हम, हाँ, पॉजिटिव होंगे तो सीधा सीधा काम हो जाएगा। अभी देखना, एग्जांपल बताते हैं। पॉजिटिव होंगे तो सीधा काम, अपना फंडा तैयार। लेकिन जब निगेटिव आ जाते हैं तो जरा ध्यान देना, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, ये सूत्र पढ़े हो? हाँ, अच्छा, ये वाला शायद पढ़े हो, ऐसे पढ़े हो तुम। माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस, तुम्हें ऐसे प्रयोग करना पड़ेगा। माइनस कोसेक थीटा बराबर कोसेक माइनस थीटा, माइनस टैन थीटा बराबर टैन माइनस थीटा, एंड माइनस कॉट थीटा बराबर कॉट माइनस थीटा। इससे ज्यादा इस प्रश्नावली में कोई भी सूत्र प्रयोग नहीं होगा। अभी देखना, ये 4 प्रयोग होंगे और ये 2 प्रयोग होंगे। कोई भी सवाल हो, इतने में हमारा कंप्लीट हो जाएगा काम। चलो किताब दो हमें जरा, किताब दो, स्टार्ट करते हैं। यहीं पे हम लगा देते हैं, यहीं पे थोड़ा जगह बना के, और देखोगे सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे हमारे। एकदम 100% राइट एकदम बैठेगा, ज़्यादा बखेड़ा ना करने का, है ना। देखो 2.1 एक्सरसाइज, जरा इसे लिखो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। इसका स्क्रीनशॉट सभी बच्चे लें, फिर आ जाते हैं प्रश्न। चलिए देखिए, अब आगे बढ़ेंगे। ये हम साफ कर दे रहे हैं इसको। इस पूरे एक वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट और पूरी प्रश्नावली खत्म कर देंगे हम 1 शॉट में। ठीक है ना। देखिए, ये हमारा एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.2 है। 2.1, ठीक है ना। 2.1 देखो क्या रहा इसमें, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए।
किसके मान निकालना है? मुख्य मानों को। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। पहले आप क्या करोगे जरा ध्यान देना, यहां साइन है, यहां लिखोगे, बोलोगे क्या? साइन कितने अंश की वैल्यू 1/2 होती है? अब जरा ध्यान देना, 30 अंश होता है, तो 30 अंश को रेडियन में हम π/6 लिखते हैं, 60 अंश को रेडियन में π/3 लिखते हैं, 45 अंश को π/4 लिखेंगे। ठीक है ना? 90 वाला तो पता ही है, वो साधारण है। तो यहां देखिए साइन इनवर्स माइनस साइन, यहां साइन है तो यहां पे साइन की ही वैल्यू रखेंगे π/6। ओके, अब आगे देखिए, यहां पर मैंने कहा जब ये साइन निगेटिव आ जाए, क्या आ जाए? निगेटिव। देखो साइन निगेटिव आया है ना, क्या आया है? तो माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा। चौथे चतुर्थांश में ले जाओ, जब साइन निगेटिव आए, कॉसेक आए, टैन आए और कॉट आए, तो ये देखो माइनस साइन थीटा बराबर, इधर देखो, माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा। अब माइनस साइन π/6 है, अगर यहां रख दोगे माइनस साइन π/6 बराबर साइन माइनस π/6, मतलब ये जो माइनस है किसके बगल में आ जाएगा? कोण के बगल में आ जाएगा। साइन माइनस π/, हाँ है यहां, ना 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 ना, हिया माइनस लिख दें, यहां पे डायरेक्ट नहीं लिख सकते। देखो यहां पे ना हम लिख कैसे देंगे यार, कैसे लिख देंगे? देखो सीधी सी बात है कि पहले तो हम 1/2 का मामला लेंगे, तो 1/2 का मामला का मतलब साइन कितने अंश की वैल्यू 1/2 होती है? तो करा 30, तो साइन π/6, तो माइनस इधर आ गया, यहाँ कहाँ लिख देंगे? हम डायरेक्ट नहीं करेंगे बेटा, पहले फार्मूला लगाओ, फार्मूला चौथे में कूदो, वो के तो योगदान है कुछ। हाँ, लिखने की बात अलग है कि यहाँ लिख दो, हम समझ लेंगे अंदर, लेकिन डायरेक्ट ऐसे नहीं करना है ना? ये गलत है, यहां पे डायरेक्ट नहीं कर सकते। अब देखो अभी अभी मैंने एक ताजा ये वाला सूत्र बताया, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर, पढ़ाए थे क्या? साइन इनवर्स साइन माइनस π/6 बराबर, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा? माइनस π/6। देखो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर, ये थीटा केवल इधर आ गया, केवल थीटा लिख दिए। अगर थीटा के स्थान पे क्या लिख दिया जाए? माइनस π/6, तो बराबर क्या हो जाएगा? माइनस π/6। हाँ, ये साइन साइन कट जाएगा, ये कब नहीं। अब देखो यहाँ देखिए, इन्होंने एक कमेंट आया अभी, हम मोबाइल में देखे हैं कि इससे ये जो है कट जाएगा, इससे चंद्र टरे सूरज टरे, लेकिन ये नहीं कभी टरेगा, ये कभी कटेगा नहीं। अगर करता होता तो सूत्र क्यों बनता है ना? ये कभी कटेगा नहीं, इसका फार्मूला इसीलिए बना है, रखा है ना। अब तू सोच रहे हो ये नीचे ऊपर से नीचे ले आएंगे, इससे साइन से साइन काट देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोण में ना हम कभी भी साइन को नहीं काट सकते। ये कभी कटवा ही नहीं करेगा यार, ये फार्मूला है ना, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा। अभी मैंने इसको सिद्ध किया था ना कि कैसे आया ये थीटा, हमने काटा है क्या कहीं पे? ये होता इतना बराबर इतना, मैंने सिद्ध कर दिया है। तो इसी सूत्र से हम इतना के स्थान पर ये लिख सकते हैं, ये हमारा रूल है, काट नहीं सकते हम।
ये गलत है, काटोगे तो। अब आगे देखो, अब तुम जबरदस्ती काट दो वो बात अलग है, लेकिन नियम हमारा नहीं है, यहाँ पे नियम के विरुद्ध जा रहे हो। अब देखो यहाँ पे कास आ गया ना, अगली सवाल, कास कितने अंश की वैल्यू √3/2 होती है? 30। तो यहां पर लिख देंगे कास π/6। अब देखो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, कास इनवर्स कास थीटा बराबर थीटा, ये तो इसमें निगेटिव कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या लिख दोगे? π/6 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। यहां है कोसेक इनवर्स 2। यहां देखो ये कोसेक कितने अंश की वैल्यू होगी? 30 अंश। तो यहां पे 2 के स्थान पे मैंने बगल कोसेक देखा, तो कोसेक 30 अंश की वैल्यू होती है π/, ये इतना बराबर हो जाएगा ना। अब ये भी सूत्र बताए थे, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर थीटा, तो ये हो गया इसका। ठीक, चलिए अब इधर इरेज कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए, 4 नंबर, tan इनवर्स -√3। जरा ध्यान देना, tan इनवर्स -√3, tan कितने अंश की वैल्यू? 60 की होती है, तो ये लिख देंगे tan π/3 यानी 60 अंश, अभी लिखा था। अब देखो जब tan निगेटिव हो जाए तो किस चतुर्थांश से मिलेंगे? चौथे से। देखो -tan थीटा बराबर tan -थीटा, यानी जब tan निगेटिव हो जाए तो ये निगेटिव कोण के बगल में ला देते हैं फार्मूले से, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan -π/3, और tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? -π/3। ये है हमारा मुख्य मान। ठीक है, हाँ वो सूत्र लिख दो ना बगल में, एग्जाम टाइम में आप लिख देना कि tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा। माइनस कहाँ लगा रहे हो? वो तो इसमें है ना माइनस, तो यहां भी माइनस हो जाएगा। अब आगे देखो, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, कोसेक इनवर्स -1/2। इसको जरा ध्यान समझना, कास है ये, कास जब निगेटिव आ जाता है तो हम ये 2 सूत्र प्रयोग करते हैं, वो भी दूसरे चतुर्थांश से। पहले तो इसे हम कास इनवर्स उतार लेंगे, फिर माइनस लिखेंगे। कास कितने अंश की वैल्यू 1/2 होती है? 60। अब पहले तो रखो मान, उसके बाद बताते हैं ना। कास कितने अंश की वैल्यू होती है 1/2? π/3, 60 अंश। तो यहां पे लिख देंगे कास 3। अब जरा ध्यान देना, ये ना, ये देखो निगेटिव है, जब ये निगेटिव हो जाए तो यहां पे चौथे में, अगर चौथे की बात करें, चौथे में कास से पॉजिटिव होते हैं, और हियां का आ गया निगेटिव। अब चतुर्थांश में खोजो, कौन सा चतुर्थांश ऐसा है अपरिवर्ती फलन में? पहले में तो ऑल पॉजिटिव, तो पहले आगे बढ़ो। दूसरे में अपरिवर्ती फलन, 90 वाला तो परिवर्ती है, 90 माइनस उसे छोड़ दो। साइन 180 माइनस जो है ना, 180 माइनस थीटा, ये हमारा अपरिवर्ती फलन है, और उसमें कास और सेक। ठीक है, कास और सेक निगेटिव है। देखो ये है हमारा, मैंने कहा जब कास क्या आ जाए निगेटिव, सेक क्या आ जाए निगेटिव, तो किस चतुर्थांश में जाएंगे? दूसरे में।
इसका रेंज क्या होता है, 0 से पाई होता है। तब माइनस कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास पाई माइनस थीटा। यहां पे देखो क्या है, अगर यहां रख दें पाई/6, पाई/3 रख दें, माइनस कास पाई/3 बराबर कास पाई माइनस पाई/3। यहां पर यह सूत्र लगाओ, चूंकि माइनस कॉस थीटा बराबर कास पाई माइनस थीटा, ध्यान देना ये एज इट इज रहेगा कास इनवर्स। इसके स्थान पे ये सूत्र लगाओगे। अगर हम थीटा के स्थान पे पाई/3 रख दें तो यहां माइनस कास, यहां माइनस कास, बस थीटा के स्थान पे क्या रखना है, पाई/3। तो माइनस कास पाई/3 बराबर कास पाई माइनस पाई/3। यहां थीटा तो यहां थीटा, यहां पाई/3 तो यहां, तो हम कास इनवर्स लिखे हैं। अब इसके स्थान पर ये लिखेंगे। देखो अगर यहां पे लिख दें क्या, पाई/3, तो यहां भी क्या हो जाएगा, पाई/3। अब देखो यही चीज बना कि नहीं बना, यही चीज बना कि नहीं, माइनस कास पाई/3 बराबर क्या बना, कास पाई माइनस पाई/3। तो इसके स्थान पर इतना लिख सकते हो, हाँ, इसके स्थान पर यही चीज है ना यहां। अब हम इसके स्थान पे ये यहां पे पुटअप कर देंगे, कास पाई माइनस पाई/, और सूत्र जानते हो कास इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा। तो यहां लिख दोगे पाई माइनस पाई/3। हल करो, 3 1 के 3, 3 पाई में 1 पाई घटा दो, 2 पाई/3। ये हमारा 5वें का आंसर रहा। तो जब भी कास और सेक निगेटिव आएगा तो हम 2 सूत्र, बस यही 2, और ये हैं 4। इससे ज्यादा इस प्रश्नावली में यूज ही नहीं होगा। ठीक, हाँ लगाओ, पहले आगे बढ़ेंगे फिर। अब आगे देखिए, ये देखिए tan आ गया ना, ध्यान समझना, एक एक पॉइंट समझो। tan इनवर्स, tan कितने अंश की वैल्यू 1 होती है, tan 45, यानी 45 अंश की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे 1 रख देंगे। अब मैंने कहा अगर tan काट साइन और कोसेक निगेटिव आ जाए तो ये सूत्र लगाना। देखो यहाँ माइनस tan थीटा बराबर tan माइनस थीटा, यानी अगर यहाँ माइनस आ गया तो ये जो है माइनस यहाँ पे लगा देंगे कोण में, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan ऑफ माइनस पाई/4। अब देखिए थोड़ा भी टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से कैमरा ऑफ हो गया। जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स -1 है। तो मैंने क्या करा कि इधर tan देखा तो tan जो है ये 1 लिख दिया कि tan कितने अंश की वैल्यू 1 होती है। तो आप जानते हैं tan 45 यानी पाई/4, तो जहाँ 1 है वहाँ लिख दिया tan पाई/4। अब ये निगेटिव है तो निगेटिव होने की वजह से माइनस tan थीटा बराबर, देखो माइनस tan थीटा बराबर होता है tan माइनस थीटा। तो ये माइनस यहाँ पे कर दिया तो tan इनवर्स tan थीटा बराबर हो गया माइनस पाई/4। फिर ये है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 आप जानते हैं कि कास 30 अंश की वैल्यू होती है √3/2। तो सेक, कास का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक का हो जाएगी 2/√3, सेक का 2/√3। तो यहां लिख देंगे सेक पाई/6, 30 अंश है ना। और मैंने अभी सूत्र लिखा था सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा यानी पाई/6। ये आंसर हो गया। फिर हम 8 नंबर क्वेश्चन देख लें, काट इनवर्स √3। अब जरा ध्यान देना, काट कितने अंश की वैल्यू √3 होती है, ध्यान देना, काट 30 अंश की वैल्यू। तो यहां लिख देंगे काट पाई/6। और एक सूत्र मैंने लिखाया था इसी वीडियो में, काट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा पाई/6 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहले ये जो
लिखे हैं इनको तो मैंने सॉल्व कर दिया ना, इरेज कर देते हैं। अब देखिए जरा, एट नंबर हो गया, 9 नंबर। 9 देखिए, कास इनवर्स -1/√2। अब यहां देखिएगा, सब लोग जानते हो कि कास 45 अंश की वैल्यू 1/√2 होती है, तो माइनस लिखेंगे ही साथ यहां लिख देंगे 45 को लिख सकते हो π/4। कास 45 अंश को लिखेंगे π/4 रेडियन में। उसके बाद मैंने कहा जब कास निगेटिव आ जाए तो ये सूत्र लगाना है। देखो, चूंकि माइनस कॉस थीटा बराबर दूसरे चतुर्थांश में पाई माइनस थीटा, और यहां भी है कास माइनस कास π/4 बराबर माइनस कास π/4, थीटा के स्थान पे क्या रख दोगे, π/4, तो यहां भी हो जाएगा π/4। जरा ध्यान देना, माइनस कास π/4 बराबर कास पाई माइनस π/4, तो इसके स्थान पे हम इतना रख देंगे यहां पे। यहां हो जाएगा कास इनवर्स कास पाई माइनस π/4, और आप जानते हो कास इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, तो केवल ये लिख देंगे पाई माइनस π/4, 4 1 के 4 में 1 घटाओ 3π/4, ये आंसर। अब देखिए 10 नंबर जरा क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर है कोसेक इनवर्स -2, और ये हो जाएगा कोसेक, जरा ध्यान समझिए, अच्छा रूट है। यहां देखिए कोसेक 45 अंश की वैल्यू √2 होती है, और यहां है कोसेक π/4। और मैंने कहा साइन कोसेक टैन और काट ये माइनस में आ जाए। देखो यहां सूत्र लिखे हैं, माइनस कोसेक थीटा बराबर कोसेक माइनस थीटा, यानी ये माइनस इसमें आ जाएगा, तो यहां पर जब आ जाएगा तो हो जाएगा, जरा ध्यान समझना, कोसेक इनवर्स कोसेक माइनस π/4, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर माइनस π/4 आंसर। ठीक, तो इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी से। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा 11 नंबर है, जरा ध्यान देना। 11 नंबर क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1 प्लस कास इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ध्यान से समझना, सेम वही चीज है, यहां पे जोड़ दिया गया है चीजों को। ठीक है, देखो पहले तो इसे हल करते हैं। tan कितने अंश की वैल्यू 1 होती है, 45। tan 45 को लिख सकते हो tan π/4 प्लस कास कितने अंश की वैल्यू 1/2 होती है, माइनस कॉस, ध्यान देना 60 अंश की होती है ना, तो ये हो जाएगा π/3। ओके, और प्लस साइन इनवर्स, साइन कितने अंश की वैल्यू होती है, π/6 की। अब देखो आप सूत्र लगा दो डायरेक्टली, tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा π/4 हो जाएगा। और यहां पे जब कास निगेटिव आ जाए तो ये वाला सूत्र लगाओगे, माइनस कॉस थीटा बराबर कास पाई माइनस थीटा, और थीटा के स्थान पे क्या है, तो इसके देखो इसके स्थान पे लिखेंगे कास पाई माइनस π/3, ये लिख दो कास इनवर्स कास पाई माइनस π/3 साइन इनवर्स। और जब साइन निगेटिव आ जाए तो ये वाला सूत्र लगा दो,
माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा, यानी ये माइनस कोण में चला जाएगा, -π/6। ये हो जाएगा अपने पास π/4। cos इनवर्स cos थीटा बराबर 3 1 के 3 में से 1 घटा दो, 2π/3 हो जाएगा। देखो इतना बराबर ये डायरेक्ट लिखेंगे, इसको हल किए तो ये आ गया साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर -π/, और माइनस में प्लस का गुणा π/6। ठीक है ना। अब इसका एलसीएम ले लो, बताओ इसका एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। हाँ 12। ध्यान देना, चरतिया, अरे यार देखो 4 3 6 कक्षा 8 में, क्लास 8 में फ्री है। तो अगर आप लोगों को पढ़ना है कक्षा 8 में, मैंने फ्री कर दिया है, जितने बच्चे हैं 60 70 सब फ्री। नहीं, क्लास 8 वालों की फ्री है, बस 9 10th और 11 12th ये सब फीस लगेगा। कक्षा 8 7 मतलब 2 क्लास कंबाइंड चलेगा, उसमें जितने बच्चे रहेंगे सब फ्री। क्लास फुल हो जाएगी बाहर। ठीक, तो 2 दूनी 4 3 2 तिहाई 6 है ना, 3 से कट जाएगा तो 4 तिहाई 12। देखो 4 का पहाड़ा पढ़ो, कितने बार में 12 आएगा? 3 बार में। 3 का गुणा यहाँ 3 पाई हो जाएगा, 3 चौके 12, 4 दूनी 8 पाई, 6 दूनी 12, 8 3 11 में 2 घटा दो, 9π/12, 3 त्रिका, तो ये हो गया 3π/4। ये आंसर हो गया। लिखिए इसमें जरा ध्यान देना, ये लास्ट है, इसे हम लोग इंड करते हैं। यहाँ पे देखिए कास इनवर्स, यहाँ पे 1/2 है। कास कितने अंश की वैल्यू 1/2 होती है? 60। तो यहाँ π/3 यानी 1/2 के स्थान पे लिख देंगे कास π/3। क्यों काशी रखे? क्योंकि बगल में क्या है? कास। +2 कितने अंश की वैल्यू? देखो बगल में साइन है ना, तो साइन कितने अंश की वैल्यू 1/2 होती है? ये 2 ऐसे ही रख देंगे, इसका मान नहीं रखना है। साइन इनवर्स साइन π/6, फार्मूला लगा दो, कास इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा π/3, और यहाँ हो जाएगा π/2 तिहाई 6, ये हो जाएगा 2π/, इसे ऐड करोगे आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करा है साइन इनवर्स x बराबर y। देखो अभी मैंने बताया कि जो साइन की वैल्यू होती है, ध्यान देना, साइन की, कोसेक की, टेन की, कॉट की, सब की वैल्यू होएगी, क्या होएगी? -π/2 से बड़ा या बराबर, और π/2 से छोटा या, ये कौन सा ऑप्शन है इसमें? बी नंबर। देखो बी नंबर सही है, अभी बताए थे ना ये देखो ये बताए हैं ना, कंडीशन देखो है ना, यही चीज है यहाँ पे लिखा है। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। जरा ध्यान देना, tan जो है कितने अंश की वैल्यू होती है? 60 अंश की वैल्यू है ना, tan 60 की होती है, तो यहां लिख देंगे tan π/3। सेक कितने अंश की वैल्यू 2 होती है? ध्यान देना, सेक जो है 60 अंश की वैल्यू होती है ना, कास 60 की 1/2, तो सेक 60 की 2, यानी हो जाएगा सेक π/3। और मैंने कहा सेक अगर निगेटिव आ जाए, सेक निगेटिव आ जाए तो ये सूत्र लगा देना, tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा माइनस सेक इनवर्स, ये इसके स्थान पे क्या लिखोगे? सेक
पाई माइनस पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस सेक इनवर्स सेक थीटा। 3 एक के 3 में से गई, घटाओगे माइनस पाई बाई, आया है। ये आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा एक ही वीडियो में आपकी प्रश्नावली 2.1 और साथ ही साथ उसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक।